हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मैं यहाँ पर आपका जो चैप्टर आज का है वो है आपका संज्ञा से अव्यय तक फॉर्म नाउन टू। यहाँ पर जितने भी आपके अव्यय होते हैं उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर करने वाले हैं, जैसे कि लिंग है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है ना। इस टाइप के जो भी चैप्टर हैं आपके उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को चुनिएगा। स्त्रीलिंग शब्द, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर है संध्या, हो गई है संध्या हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब आया है स्त्रीलिंग, तो लिंग क्या होता है? जेंडर। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति एंड स्त्री जाति का या उसके नर या मादा होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और लिंग के भेद होते हैं दो, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग, जैसे कि घोड़ा, कुत्ता, आदमी, इस टाइप के। और जहां पर स्त्री जाति का बोध होता है वहां पर हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। अब देखिएगा, पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? जहां पर आ की मात्रा लगी हो, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी होती है वो आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि कपड़ा, आ, मैंने कपड़ा पहना है, मैंने कपड़े, है ना। और पाला, लोटा, और जहां पर इकारांत शब्द जिनसे किसी व्यापार करने वाली जाति का वो, जैसे माली, धोबी, पुजारी, बंगाली, ठीक है। पर्वतों के नाम जो आते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ग्रह जैसे कि आपका बुध, राहु, केतु, बृहस्पति, ग्रहों के नाम, पेड़ों के नाम, जल, स्थल, भूमंडल जैसे आकाश, सरोवर, भारत, घर, पाताल, समुद्र, सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। रत्नों के नाम है, द्रव पदार्थ और धातुओं के नाम है। और इसके अलावा कुछ भाववाचक शब्द हैं, जैसे कि जिनके अंत में जो है आ, आव, आपन, न होता है, वो होते हैं जैसे बुढ़ापा है, लड़कपन है, लेन देन है, पतला है। जितने भी नगर रहते हैं नगरों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। सागरों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। और देशों के नाम आपके पुल्लिंग में आएंगे। महीनों के नाम पुल्लिंग में आएंगे। और आपके शरीर के जो अंग होते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, ये आपके किस में आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और स्त्रीलिंग में नदियों के नाम आते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी। तिथियों के नाम आते हैं। भाषा, बोली, लिपियों के नाम आते हैं। कटोरी, चम्मच, कलछी, थाली, बर्तनों के नाम आते हैं। और ख से समाप्त होने वाले शब्द जैसे लाख, भूख, ईख, भिख, फलों के नाम है। कुछ द्रव जैसे चाय, कॉफी, लस्सी, सिकंजी है। ट, वट, हट से समाप्त होने वाले जो शब्द जैसे आहट, बनावट, झंझट, चिकनाहट, सजावट, इन्हें ये आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम जो भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है। अब कुछ अपवाद भी हैं। इसके अलावा आपके मशालों के नाम, पुस्तकों के नाम, क्या नाम है, ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि आपका चांदी आपका अपवाद है। जैसे धातु में मैंने कहा ना, सोना, तांबा, पीतल, ये पुल्लिंग आता है। लेकिन चांदी क्या है? अपवाद है, स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम जैसे चावल, गेहूं, ये आपका पुल्लिंग में आता है, नित्य पुल्लिंग शब्द होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका? अरहर और मूंग, ये आपका अपवाद है। दिनों के नाम सारे आपके पुल्लिंग हैं। ग्रहों के नाम में पृथ्वी आपका जो है स्त्रीलिंग होगा। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, आपका जनवरी, फरवरी में स्त्रीलिंग होगा। और पेड़ों के नाम में जैसे लीची, नाशपाती, इमली है, ये आपके अपवाद है, ये आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्त्रीलिंग थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अप्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग निर्धारण का आधार क्या है? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी, यहाँ पर उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, ए एंड बी दोनों ही सही यहाँ पर है। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है। पानी पी रहा हूँ, पानी पी रही हूँ, तो पानी पिया जा रहा है, पानी पी रहा हूँ। पानी को क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं ना। ऑप्शन ए यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है पानी का। आगे यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है?
ऑप्शन डी दिन यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 इनकरेक्ट आंसर ए यहाँ पर होगा, झुरमुट आपका स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, और स्त्रीलिंग शब्द आप लोगों का है नकेल। ठीक है, नकेल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 7 का सी मृत्यु हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए ढोर, डोर। डोर आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि क्वेश्चन है निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन एक जो है स्त्रीलिंग है? कौन है एक स्त्रीलिंग? क्वेश्चन नंबर 9 छाछ। छाछ पी जा रही, जो देखेगा जहां पर रही रहा आएगा ना वहां पर आपका फिर रही है तो स्त्रीलिंग, रहा है तो वो आपका पुल्लिंग होगा। निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा आपका, पानी यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है? कोयल, यहाँ पर इसका लिंग परिवर्तन नहीं होता। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवि का कवयित्री हो जाएगा, और ये शुद्ध वर्तनी में भी आता है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा आपसे पूछा गया है? ऋषि। ऋषि का स्त्रीलिंग आपसे पूछा है, फटाफट आंसर दीजिएगा। ऋषि का हो जाएगा सी, यहाँ पर ऋषि का हो जाएगा ऋषि का। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर का हो जाएगा ठकुराइन हो जाएगा, आइन यहाँ पर लगेगा। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, वो कौन सा है? सुलोचन, सुलोचना हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। तो सही शब्द छांटेंगे तो युवती आ जाएगा, युवा का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है? तो वो है आपका मकड़ी। मकड़ी आपका हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। निम्न दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छांटिए। सो सम्राट का क्या हो जाएगा? सम्राज्ञी होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है दही, अपवाद है भले ही, लेकिन आपका डी होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है टकसाल, एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से नपुंसक लिंग शब्द का चयन करना है। नपुंसक लिंग हो जाएगा यहाँ पर कलत्र, ऑप्शन सी। कलत्र, ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। ज्ञानवती का पुल्लिंग होगा ज्ञानवान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वो है व्यय। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, किसमें पुल्लिंग नहीं है? नकल, नकल में आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट आपका है 25, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आंसर होगा सी, सारस पुल्लिंग है। और निम्न में से इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 26 बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है आपका? बुढ़ापा आ गया है तो वो आपका पुल्लिंग होगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 27 ऋतु। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? वे हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 29 सूची पत्र। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ऑप्शन बी आपका पुल्लिंग। निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 31 मजा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अरहर। अरहर की दाल आपका स्त्रीलिंग आएगा। लिंग किस भाषा का शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से इकारांत शब्द, इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। इकारांत 34 का करेक्ट आंसर डी होगा, पहिया आपका नहीं है। निम्न में से या इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? 35 बनावट यहाँ पर होगा। निम्नांकित या निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। 36 दारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 37 माधुर्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 38 पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 38 का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन सी होगा, गीत होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी 38 का सी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 39
ए विदुषी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 40, क्वेश्चन नंबर 40 का बी अहिंसा। निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण को हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। 41 का डी। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वहु, वधु का। वधु का होगा वधुएं, ऑप्शन सी। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सके वो कौन सा है? सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जा सकता है वो कौन सा है? 43, ऑप्शन सी। जो आपका एक वचन और बहुवचन दोनों में ही यूज होता है। पूर्णतः सर्वनाम एक वचन कौन सा है? पूर्णतः सर्वनाम एक वचन। 44, मेरे। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। निम्न में से एक वचन कौन सा है? एक वचन का उदाहरण देखिएगा, चांदी, सोना, लोहा, या एक वचन में आते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है? निम्न में बहुवचन शब्द कौन सा है? वो है आपका होश, दर्शन, हस्ताक्षर, ऑप्शन डी। जनता शब्द में वचन कौन सा है? जनता, तो जनता हमेशा एक वचन में होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं बहुवचन। विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। बस्ता इस शब्द में वचन है, एक वचन। निम्न में से बहुवचन है आपका भक्तजन हो जाएगा, 52 का डी। नेक्स्ट है, निम्न में से बहुवचन नहीं है, 53 का। अधिकारी बहुवचन नहीं है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, है ना। नेक्स्ट है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? भाई अभी आयोग ने इस टाइप के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अकॉर्डिंग जो है मत, उनके मत के अकॉर्डिंग या उनके अकॉर्डिंग हिंदी में कितने कारक हैं आपसे पूछा गया है। सो याद रखिएगा, इनके अकॉर्डिंग 6 कारक हैं भाई, है ना। इनको आप जरूर याद कीजिए। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? 56 को, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्म कारक की विभक्ति है। कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, कर्ता ने कर्म को। सेकंड है, कर्ता ने कर्म को, होगा ना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कर्ता ने कर्म को, करण से 58 का। लड़का दर्द की मारे छटपटा रहा है, सो 58 का यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट है आपका, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? अलगाव की बात हो रही है, दूर की बात हो रही है, अपादान कारक का है। नेक्स्ट है, प्रक्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? अधिकरण में और पर। नेक्स्ट है, तोता डाल पर बैठा है। किस पर बैठा है? डाल पर बैठा है। आंसर होगा में और पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर संबंध है, ऑप्शन बी। मेरी है ना, किसकी है? मेरी है। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा है? कौन सा वाक्य है? वो है, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। 63 का ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। दशरथ के बेटे या पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? राम। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। उत्तराखंड में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, प्रीवियस ईयर में कराया था आपको। अपादान कारक, अपादान कारक किस वाक्य में है?
अपादान कारक किस वाक्य में है? वो है आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। किसी चीज से कोई चीज अलग होती है तो वहां पर से यानी कि अपादान की फॉर्म में होगा। आगे है करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक किस वाक्य में है? वह कलम से, किससे लिखता है? कलम से, ऑप्शन बी। उससे अच्छे तो आप है में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप है, यहाँ पर है अपादान। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है? किस से? छल से, करण, कर्ता ने कर्म को करण से। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? घर से बाहर जा रहा है, वो घर से अलग हो रहा है, अपादान होगा, सिंपल सा। अब मैंने कहा मेरे आंख से आंसू गिरा, तो से यहाँ पर क्या है? मेरे आंख से आंसू अलग हो गया है, तो वहां पर से यानी कि अपादान होगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किससे जाते हैं? बस से जाते हैं, ऑप्शन डी करण कारक होगा। राम की गाय चरती है में कौन सा कारक है? राम की गाय, किसकी गाय है भाई? राम की गाय है, संबंध काकी के रारी रे, संबंध को डिनोट करेगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, अधिकरण कारक है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? अधिकरण, ठीक है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द, कुर्सी पर 75, ऑप्शन डी अधिकरण। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के होते हैं 6 भेद, ऑप्शन डी आपका सही होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी आप हो जाएगा। जो किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो किस प्रकार का किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए संबंध। हम किस सर्वनाम के भेद का उदाहरण है? उत्तम पुरुष। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वो है मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तुझे, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए उत्तम का है। संबंधवाचक सर्वनाम बताना है आप लोगों ने, ऑप्शन सी जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का विकारी रूप क्या है? वह, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? 85। सो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर कोई। यह घोड़ा अच्छा है में यह क्या है? सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक में निश्चित होता है कि ये मेरी किताब है, ये मेरा खाना है, ये मेरा घर है, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप क्या है? आप में कौन सा सर्वनाम है? 88 का बी निजवाचक। अपने आप स्वयं कर रहा है ना वो। तुम्हारे घर कौन आया? कौन आया यहाँ पर सीधे हो जाएगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित करना है। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकेगा, लेकिन कौन होगा वो नहीं पता, लेकिन कोई तो होगा। अनिश्चयवाचक होगा ऑप्शन सी। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? संबंध। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 93, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? अनिश्चयवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? 95। अनिश्चयवाचक यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। शिव का विशेषण क्या होगा? अब आपका आया था कि एक क्वेश्चन अभी हाल ही में आपके पूछा गया ना, तो जल्दी से बताइएगा कि आपका शिव का विशेषण क्या होगा? 97 का जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग।
सो शैव होगा या क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 97 का सी यहाँ पर सही होगा। अभी देखिए, अब आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रविशेषण को किसने अंतः विशेषण कहा है, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने आपका विशेषण आया था, इसलिए बता रही हूँ। विशेषण के भेद में आपका आता है गुणवाचक विशेषण आता है, संख्यावाचक विशेषण आपका आता है, इसके अलावा विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण आपका है, एंड परिमाणवाचक के बाद सार्वनामिक विशेषण, इन चीज़ों का याद रखेंगे आप। अब देखो भाई, प्रविशेषण आपको पता ही है, विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। और आपको बताया था ना कि जो आपका प्रविशेषण है इसको अंतर विशेषण कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा है। अब आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, 98। 98 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। यह स्थान बहुत अच्छा है। अब बहुत कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। एग्ज़ाम क्योंकि वैकेंसी आनी तय है, जो भी वैकेंसी जो कैलेंडर में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग निकलेंगे। 24 में आपके चुनाव हैं, तो 100% जो भी वैकेंसी आनी है इस साल आनी है, सिलेक्शन इसी साल ले लीजिएगा। इन्हीं वैकेंसीज में बंदी रक्षक होगा, मे बी आप लोगों का वीडियो होगा, दोबारा से दरोगा का पेपर होगा। इसके अलावा एसआई की जो पोस्ट है वो आनी में है, कांस्टेबल की भी 100% निकालेंगे ही, ठीक है। आज सेंटर के होते हैं भाई, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम है आप लोगों के, एसएससी सीजीएल आ रखा है, अभी आप उसे फिल कीजिएगा। एंड बहुत सारे हैं, तो तैयारी एकदम से नहीं होती। तैयारी को आप पहले से करिए, जब फॉर्म आएगा ना तो वहाँ पर सिर्फ आप रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और अभी आप क्या कीजिएगा, जो चीज़ आपकी वीक है उसे पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के किस रूप में हुआ है, 98। ऑप्शन बी है, ए बी हो जाएगा। आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा, आदर से बनेगा आदरणीय। मानव शब्द से विशेषण बनेगा 100 का डी, मानवीय। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद आपने छांटना है। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कुछ बच्चे, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो होगा डी, अनिश्चित संख्यावाचक है। कुछ बच्चे संख्या तो है लेकिन कितने हैं नहीं पता है, इसलिए अनिश्चित होगा। आगे है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, 102 का सी यहाँ पर आलसी हो जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या है, 103 उत्कृष्ट। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित शब्दों में विशेषण क्या है, परिमाणवाचक हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब विशेषण की विशेषता बताता है उसे फिर विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, वो है निपट। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, बैरी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, वो है आपका सच्चा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, ऑप्शन बी नया। संस्कृति का विशेषण कौन सा है, ऑप्शन डी आपका सांस्कृतिक। देखिएगा, जो भी आपका हिंदी के क्वेश्चन बने थे ना, उसमें हम आयोग को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी जो सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब क्या होगा कि उसे नए क्वेश्चन निकालने हैं और कंपटीशन को कम करना है, तो उसने क्या किया कि डीप चीज़ें दी हैं। तो आपने जो पुराने एग्जाम दिए हैं उनमें क्या मिस्टेक की है उसे आप सुधारिएगा। निम्नांकित या निम्नलिखित में से विशेषण आपने चुनना है, 111 थोड़ा, ऑप्शन सी, ठीक है, विशेषण 111 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, सो विशेषण के प्रकार होते हैं आपके ऑप्शन बी 4। पशु शब्द का विशेषण क्या है, सो 113 में पशु का विशेषण आपसे पूछा गया है, जरा जल्दी से बताइएगा। पशु का पार्श्विक हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 114, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, सो 114 का ऑप्शन हो जाएगा डी, फुफेरा। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम ना आपको एक प्रीवियस ईयर का कराया था, जैसे पसीना था, तो पसीने का तत्सम रूप होगा प्रस्विन, प्रस्विन्न, प्रस्विन्न, ठीक है। ये आप ऑप्शन ए वहां पर सही करेंगे। एक था आपका कि
नाटक लेखन में जो संवाद के रूप में प्रयोग होता है चिन्ह, वो कौन सा है? वो आपका देख लेना, वहां पे कनक इस तरीके से होगा, वहां पर आप उसे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है वैसे मैंने वो पिनअप भी किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। सो यहाँ पर है कि पशु शब्द का विशेषण पार्श्विक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? फुफेरा। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे कमेंट कर सकते हैं। अनुमान का विशेषण होगा ऑप्शन डी अनुमानित। और एक वीडियो आप लोगों का आएगा हिंदी में, किसने क्या कहा है, किसके अकॉर्डिंग क्या है, तो इनको मैं अपने आप टाइप करके जो है वो चीज़ें आपको ढूंढ ढांड के करा दूंगी। मेरे पास हरदीप बहारी की है, लुसेंट है, राजपाल यादव है, सब में BS नेगी है और परीक्षा वाणी है। तो इन आपको बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक स्टूडेंट कितनी बुक खरीदेगा, तो हम लोग आप लोगों को पूरी कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने की। उत्कर्ष एक बट एक चीज़ ये होती है कि कॉपीराइट आ जाता है, तो आगे से जो आपका हिंदी की जो भी वीडियोस कराई जाएंगी उसमें आपका थंबनेल में बुक का वो नहीं आएगा, बिकॉज ये आप भी जानते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस आपको चीज़ें प्रोवाइड कराना है जो मेरे दूर दराज के भाई बहन हैं, इसीलिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से हमें ध्यान रखनी होती हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, और यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? 116। ऑप्शन डी गुणवाचक हो जाएगा, बट जो भी चीज़ें होंगी वो क्वालिटी वाली आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? ऑप्शन बी विशेषण। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? 118 संबंध बोधक हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? सो 119 का ऑप्शन है विशेषण पदबंध। अब भाई थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीर का भाववाच्य संज्ञा रूप, जल्दी से 5000 करो भाई ने। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, देखिए वीरता और वीरत्व दोनों ही होते हैं वीर का, ऑप्शन हो जाएगा डी। पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? पर्वत, पर्वत में कौन सी संज्ञा है? 121 का आंसर दीजिएगा, ऑप्शन ए जातिवाचक। धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? 122 द्रव्यवाचक है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 123 चिंता हो जाएगा। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें, टीम। 124 का ए। स्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है? यहाँ पर ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। भाववाचक संज्ञा बतानी है, लड़कपन हो जाएगा 126 का। नेक्स्ट स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा 127 का सी। क्रोध, लालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा जो है निहित है? ऑप्शन डी भाववाचक होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 हो जाएंगे, ऑप्शन ए। सच, सच, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? ये आपका चरित्र, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का है? 131 सी यमुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? 133 एंड 133 का ऑप्शन बी होगा क्रोध। संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? 134 नाम हो जाएगा। संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? नाम से। वस्तु, स्थान, भाव और विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? 135 का ऑप्शन है संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा बतानी है आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन ए लड़का होगा, जाति को डिनोट कर रहा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? 138 सुंदर। राष्ट्र की भावना संज्ञा है, राष्ट्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? सो 140 का ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक को। किसे करता है? व्यक्तिवाचक को करता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंद में संज्ञा का किस भेद है, किस भेद का उदाहरण है? जाति को डिनोट करे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह रूप कौन सा है? सर्वनाम। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विशलिष्ट कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? 144। ए एंड बी सुंदरता एंड सौंदर्य हो जाएगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? भाववाचक। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? सो याद रखिएगा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन डी वकील होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस और गंगा। क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहा जाता है? जिस शब्द से काम का होना या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 151। सो 151 का ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी। 2 भेद होते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। और जिसका पड़ता है सकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? संरचना के आधार पर इसके 4 भेद हैं। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? मयंक चौकीदार से चोर पिटवाता है। 154 का बी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी संयुक्त क्रिया नहीं है? भव्या दूध पीकर सो गई, यह आपका क्या है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नाम धातु का कौन सा जोड़ा गलत है? अंक आंकना यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? सुनैना नहाकर स्कूल गई। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 158। 158 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? आपने बताना है। सो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है यहाँ पर ए। सुगंधा गाना गा रही है। नेक्स्ट फिर आपका 159 में क्या हो जाएगा? शेखर ने मोहन को पुस्तक दी। यहाँ पर ऑप्शन सी। निर्देश, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक नहीं है? ऑप्शन सी होगा। रोहित सोया, कोई कर्म पर थोड़ी प्रभाव पड़ा उसका। ऑप्शन सी। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? ऑप्शन बी। जिस क्रिया को संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर बनाया जाता है। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 162। 2। जिस क्रिया में पहले प्रधान क्रिया का प्रयोग बाद में दूसरी क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है कौन सा? अकर्मक। कृतवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्ता से। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? माँ नौकर से भोजन बनवाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? 167। ए। शिशु सो रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया है अकर्मक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। हथियाना में कौन सी क्रिया है? नाम धातु। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया। नेक्स्ट है, राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है? 172। संदिग्ध भूत, लेकिन कंफर्म नहीं है कि उसने खाया ही खाया है। मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं क्या?
173 का जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा सी, सांधित सकर्मक धातु। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालिका निबंध लिख रही हैं, ऑप्शन बी। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पूर्णभूत है। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? अपूर्णभूत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, इतने। क्रिया विशेषण शब्द है अविकारी। क्रिया विशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं क्रिया विशेषण? 180 का सी होगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित शब्द प्रश्नों के वाक्यों में कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का है? 182 क्रिया विशेषण का शब्द आपसे पूछा है तो हाथी तेज नहीं दौड़ता, धोबी कपड़े साफ करता है, एक धनी दूसरा गरीब, सभी के सभी, ऑप्शन सी। 183 का डी होगा, यहाँ पर भी सारे के सारे हैं। एंड 184 में आपका ऑप्शन सी, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिश्रम करता है जिससे कि सफल हो जाता है, वह बीमार है अतः कॉलेज नहीं जाएगा। यहाँ पर भी आपने वही बताना है और आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के भेद के नाम बताने हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक है। क्या है? रीतिवाचक होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों का उसमें बहुत गुस्सा है, परिमाण वाचक हो जाएगा। बच्चा जोर से चीखा, यहाँ पर रीतिवाचक। शीघ्रता पूर्वक घर पहुंचो, यहाँ पर है रीतिवाचक है। नेक्स्ट आप लोगों का है, इस वर्ष काफी वर्षा हुई, परिमाणवाचक। प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए, कालवाचक हो जाएगा। गेहूं काफी है, यहाँ पर होगा परिमाणवाचक। नेक्स्ट है, सामने बैठ जाओ, 193 स्थानवाचक। प्रिया झटपट तैयार हुई है, रीतिवाचक। बाज तेजी से झपटा, रीतिवाचक। सदा बाएं दाएं देखकर चलो, 196 का ऑप्शन हो जाएगा ए, स्थानवाचक। एकाएक बाजार में नेताजी आ पहुंचे, यहाँ पर होगा कालवाचक होगा, रीतिवाचक होगा ना, रीतिवाचक। नेक्स्ट है आपका, राधा ने कई चित्र बनाए, ऑप्शन सी, परिमाणवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है बताइएगा? 199 का ऑप्शन ए, यहाँ पर रीतिवाचक होगा। 199 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट है, नल बूंद बूंद टपक रहा में, रेखांकित वाक्य में क्या है? सो 200 का जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा सी, क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? 201 का सी हो जाएगा, हवा धीरे धीरे बह रही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, ऑप्शन ए। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज। आशुतोष तेज तेज चल रहा था, वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन सी, तेज तेज। वह गलत होने से ... वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द कौन सा आएगा? बहुत डरती है, ऑप्शन ए। ध्यानपूर्वक शब्द है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? इतना, ठीक है, इतना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिह्नित करना है आपने। रात को कम खाना चाहिए, मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में वाच्य कौन सा है? भाववाच्य है। राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया, वाक्य में वाच्य कौन सा है? कर्म। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया,
तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, कृतवाच्य होगा। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता वाक्य में कौन से वाच्य का प्रकार है ये? भाव का है। माली पौधों को सींचता है, इसका कर्म वाच्य क्या बनेगा? माली द्वारा पौधों को सींचा जाता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के भेद आपसे पूछेगा, 3 भेद होते हैं। कृतवाच्य में क्रिया होती है, कृतवाच्य में क्रिया होती है कर्ता के अनुसार। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा पूर्ण अवस्था का बोध हो? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा काल। नेक्स्ट आप लोगों का है कि संभवतः आज साय वर्षा होगी, यहाँ पर वर्तमान वाक्य में कौन सा काल का यूज हुआ है? भविष्यत। दिव्या पुस्तक पढ़ रही है, वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान। मैं कल मुंबई गया था, इस वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काल। बीते हुए समय को कहते हैं, जो बीता हुआ समय है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन बी भूतकाल। कोठी के पीछे पेड़ है, रेखांकित अंश क्या है? के पीछे। संबंध बोधक। श्याम और कृष्ण मेरे मित्र हैं, इसमें समुच्चय बोधक है, इसमें समुच्चय बोधक होगा। और अरे वह कब आया, रेखांकित शब्द अरे ये किस प्रकार का अव्यय है? विस्मय आदि बोधक। गीता धीरे धीरे चलती है, रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण का भेद है, धीरे 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 रीतिवाचक। नेक्स्ट आपका बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है, रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का भेद है? परिमाणवाचक। सचिन बाहर खड़ा है, रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का भेद है? बाहर। ऑप्शन बी स्थानवाचक। माँ छत पर बैठी है, रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण का भेद है? स्थानवाचक। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है, ऑप्शन डी अव्यय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। भूतकालिक कृदंत अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, अव्यय, ऑप्शन डी। तो ये आपके जितने भी चैप्टर्स में क्वेश्चंस दे रखे थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अगर आपके किसी क्वेश्चंस में या कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम लिंक भी आपको दिया गया है, टेलीग्राम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।